हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब गीते के गर्भ में से दो पुत्र उत्पन्न हो रहे थे, जो महान असुर थे, तो पूरे वातावरण में अपशकुन फैल गया था, जिसका वर्णन काफी श्लोकों द्वारा किया गया था। सब जगह जो है उपद्रव, अशांति, अपशकुन, भय, अनेक अनेक प्रकार के जो है परिस्थिति जो बहुत भयानक थी, तो अंधकार के समान, जैसे कि प्रलय हो रहा है, इस प्रकार से जो सभी अनुभव किया। यहाँ पे आगे वर्णन किया जा रहा है कि इस प्रकार से तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं नीति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला। सब लोग जो है भयभीत हुआ। सिर्फ जो 4 कुमार के अतिरिक्त, क्योंकि वे जान लिए थे, उनको पता था कि किस कारण ये परिस्थिति हुई। ये जो अपशकुन और भय, उत्पात, ये किसके कारण है? सभी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता। सभी लोग नहीं जानते। ये तो जय विजय के पतन के कारण ये वातावरण हुआ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है 2 महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है और उसको जानने से हम किसी भी परिस्थिति में भयभीत, विचलित नहीं हो सकेंगे और हम इससे बच सकते। पहली बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि कोई भी जीवात्मा इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता।
प्रकृति बहुत कठोर, stringent laws of nature, बहुत नियम जो है प्रकृति के नियम बहुत कठोर है। उनको पार करना बहुत कठिन है। जैसे कि भगवद गीता में यहाँ पे 7वें स्कंद में वर्णन किया गया है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम इवय प्रपद्यन्ते माया एतान तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। बहुत कठिन है, पर उसको कैसे पार कर सकते हैं भगवान आगे। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाता है। यहाँ पे वर्णन किया सुंदर। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति ते। बहुत आसान हो जाता है किसके लिए? इसने भगवान की शरणागत ली है। तो बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया कृष्ण को अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। तो कृष्ण भक्ति के द्वारा ही जो कृष्ण का भक्त है वो आसानी से तरन्ति आसानी से उसको पार कर सकते। और हम भय से मुक्त हो सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान की शरणागत हो जाते हैं। तो कोई भय नहीं। जैसे कि हम देखते हैं जब भगवान इस धराधाम पर थे वृंदावन में, प्रलयकारी जो है वर्षा हुई थी ना, हम जानते हैं ब्रिज में इस प्रकार से इंद्र के द्वारा जो है बहुत ही उत्पात मच जाता है। और ब्रिजवासियों ने क्या किया? वे तुरंत भगवान के शरणागत हुए। उन्होंने तुरंत भगवान का स्मरण किया, तुरंत उन्होंने जो है भगवान को पुकारा, आन्हा कान्हा कृष्ण गोविंद, हमें बचाइए, हमें बचाइए। और इस प्रकार से भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया और सब जो है सुरक्षित। तो इसीलिए
माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की शरणागत लेने से या भगवान की भक्ति करने से हम बच, क्योंकि आज का वातावरण भी ऐसा है जो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने के अनेकों अनेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। वह प्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात सतत होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए। प्रकृति, जैसे हमने देखा, प्रकृति भी जो है सहन नहीं कर पाती और अनेक प्रकार से जो है प्राकृतिक उत्पात प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो ये एक सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए हैं अथवा उनकी संख्या बढ़ गई, या उनकी संख्या बढ़ गई है। ये तो दो ही प्रपंच बताते हैं। पुराकाल में रीति के से उत्पन्न हुए केवल दो असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसका सूचक है कि आसुरिक जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये तीन प्रकार के क्लेश बढ़ते जाते हैं। आध्यात्मिक क्लेश क्या है? From your own body. Body and mind. Misery is caused by body and mind. Full marks. Misery is caused by मन और शरीर के। It's created by our own self, no? Yes. Mataji? Yes. Self. One's own body and mind. मन और शरीर के द्वारा, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। दूसरा कौन सा है? आदि भौतिक। भौतिक। हाँ, यह सुधरंगा। दूसरों के कारण माताजी। दूसरों के कारण, बाय अदर्स, जैसे कि लड़का, हम कुछ नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों के कारण या आसुरी संख्या जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? क्या होता है?
आसुरी संख्या जब बढ़ जाती है तो कैसे कष्ट हो जाते हैं? नेचर माता जी बहुत आदि देव Talking Natural Adi, calamity. Adi Bautic. Natural calamity. I'm talking about Adi Bautic. More miseries, Mataji. Yes. Okay. More miseries. Now. Yes, Shanti Lata. बहुत क्लेश निर्माण होता है और युद्ध होता है आपस राष्ट्र में। इसके लिए अपने आप में भी बहुत अंतर देश में भी बहुत सारा युद्ध और क्लेश हो जाते हैं। Okay. Anybody? Yes. अगर सोशल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से, this imbalance in the social structure and functioning. Okay. Yes. And that causes what? Problems, more problems. Yes. What kind? Anger, frustration, violence. Violence. Yes. Violence, terrorism, extortion. That is the reason. और उसमें क्या होता है कि जो आम जो क्या कहते हैं बेकसूर व्यक्तियों को जो है उनका ऊपर असर पड़ता है। उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन इन जो है आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ने के कारण जो है समाज में विश्व में जो है अशांति फैलती है। वॉर्स, टेररिज्म, वायलेंस, कुछ नहीं किया हमने लेकिन हमको भोगना पड़ रहा है। या आदि भौतिक मतलब जैसे कि दूसरों के कारण ना, हमें नहीं, हम तो हमारा मन शांत है, हमारा शरीर ठीक है, लेकिन दूसरों के कारण दूसरे कष्ट देते हैं। जैसे कि हम बैठे हैं, मच्छर आके काटे, चुपचाप बैठे तो मच्छर आके जो है हमें पीड़ा दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है आदि भौतिक। तीसरा आदि दैविक। आदि दैविक क्लेश क्या है? Mataji, misery is caused by natural calamities. Natural calamity. यस, नेचुरल कैलामिटीज। कैसे, कौन से? Flood. ओके, बाढ़, Earthquakes. भूकंप, Cyclone. Drought also. Drought. आकाल, No. हाँ, व्हाट इज दैट? Cyclone. Tornadoes. तूफान, Pandemic diseases like तूफान, यस। और अधिक गर्मी, अधिक ठंडी, तो ये जो है इन प्रकार के क्लेश। Mataji, what about these corona and all these types of pandemic diseases? Also kind of Adi Devi. They are Adi Bhautik, aren't they? They are caused by insects. They are living entities. That we cannot prove They are that living they are entities. It is a living entity, isn't it? Virus which is spreading. तो इस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि ये बढ़ रहा है, ये क्लेश बढ़। तो इन सब क्लेशों से मुक्त होने का एक ही उपाय जो बताया गया है वो है कृष्ण भक्ति। तो ये कृष्ण भक्ति ही जो है जीवात्मा को बचा सकती है।
क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें जो है इन क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है वो हमेशा के लिए इन क्लेशों से मुक्त हो जाता है और अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और भगवत धाम वापस चला जाता है। नहीं तो बारंबार उनको यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे कि यहाँ पे बताया है गर्भधान जन्म। तो इसीलिए अगर हम इस भौतिक जगत में हैं तो पुत्र को बच्चे उत्पन्न करने होंगे, पर अगर हम जानते हैं नियमों को और नियमों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम जो है इन सब उत्पातों से बच सकते हैं। कैसे कैसे बच सकते हैं? गर्भधान संस्कार। हाँ, यस। गर्भधान संस्कार। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट? उसका result क्या है? अच्छे Better, बच्चे, you get better children. better children. तो ये जो है अच्छी संतान उत्पन्न कर भक्ति में जो है संतान उत्पन्न कर सकते। तो इसीलिए ये जो नियम है, तो आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान है, जिनमें से अच्छे संतान पाने के लिए गर्भधान संस्कार प्रमुख है। तो ये गृहस्थ जीवन का ये नियमों के अनुसार चल। तो इसीलिए अर्जुन भी भगवद गीता में भगवान से तर्क वितर्क कर रहे हैं कि वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे अगर इस युद्ध में हम भाग लेंगे। तो वर्ण शंकर, क्यों वर्ण शंकर, क्यों उन्होंने ऐसे कहा? यस, क्योंकि माता जी सभी सीनियर जो बड़े लोग हैं वो मारे जाएंगे, तो लेडीज जो है वो करप्ट हो जाएंगे। यस, करेक्ट। अभी इस युद्ध में कर लेने से सब जो है मारे जाएंगे, क्योंकि स्त्रियां तो नहीं लेती है भाग युद्ध में, और इसके कारण जो है वे असहाय हो जाएगी। सब स्त्रियां दूषित हो जाएगी और दूषित होने के कारण वे जो है उसके कारण जो है वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और उसके कारण क्या होगा? उत्पात और भी अभद्र। तो इसीलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहती। मैं भी जानती, यही जाना हुआ चीज जो यहाँ पे भी वर्णन। तो पहली बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें जो है और वो मुख्य चीज है कृष्ण भक्ति, कृष्ण के शरणागत, क्योंकि ये जो भगवान की शक्ति है, प्रकृति बहुत कठोर है।
तो इसीलिए भगवान कहते हैं माया एताम तरंती ते। कोई पार कर सकता है। कौन पार कर सकता है? जो मेरे शरणागत, जो मेरा भक्त। माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो इस प्रकार से ये नियम। दूसरा है जो प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि दीति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे, काम वासना जब भगवत भक्ति में आते हैं तो आसानी से जो है भक्त जो है, इसीलिए प्रभुपाद जी बताते कृष्ण भक्ति। ये काम वासना को हम भी पार कर सकते। तो कल हम जो है मिनी माता जी के हाउस प्रोग्राम में गए, उनके घर में अर्च विग्रह है श्री श्री राधा मदन। राधा मदन, मदन कौन है? कौन है मदन? कृष्ण। रामदेव। कामदेव। काम मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित करने वाले। तो मदन को मोहित करने वाले जब हम भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन के शरण में जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे हृदय में जो भी काम वासनाएं हैं वे जो है नष्ट हो जाती है। इसीलिए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में मदन मोहन जी का पहला पूजा किया जाता है। जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं या शुरुआत, क्योंकि 3 स्टेजेस है, श्रेणियां है। पहला है जो वैदिक शास्त्र जो है, ये पूरे 3 जो चीजें हैं के ऊपर, वेदों में ये 3 चीजें क्या है? संबंध, अभिदय और प्रयोजन। पूरा वैदिक साहित्य इसके ऊपर ही। सब्जेक्ट मैटर्स क्या है? संबंध। और मदन मोहन जो है संबंध आदि देव, मदन मोहन। तो हम प्रार्थना करते हैं जयताम सरतोर पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भूज राधा मदन मोहन। सॉन्ग बुक है किसी का? किसके पास सॉन्ग बुक है? एक और सॉन्ग, वैष्णव सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्य, प्रणति संबंधादि देव प्रणाम। ये इसीलिए कि हमारे जो शास्त्र है में से ये हमारा वैष्णव सॉन्ग शास्त्र फाउंड
Can you read? You want the translation? What is it? No, somebody has Hindi? Okay, Rudranga Mat. संबंध आदि देव Pranam. प्रणाम. Nayakam. Mataji, I'm not able to find it. Mataji, Page number 9. Page number 9. 9. After Shri Krishna Pranama. But Hindi book. हाँ, श्री कृष्ण प्रणाम के नीचे है, हिंदी बुक में भी. Okay, okay, Shanti Lata. श्री संबंधादि देव प्रणाम. जयंता सुरतौ पद्म मम मंद मते गति मत्सर्वस्व पदां भोजौ राधा मदन मोहनौ. श्री राधा मदन मोहन जे सुंदर लीला में संलग्न आहेत यांचा जय असो, कारण ते परम दयाळू आहेत. माझ्यासारखा पंगू मंदमती अज्ञानी तसेच वृद्धाचे रक्षण आहेत. त्यांचे चरण कमल माझे मी त्यांचे वंदन करतो. Yes, Udranga Mat. Okay, Udranga Mat. Give me English. माता जी पेज नंबर 9 में तो कुछ नहीं, मेरा ये वाला बुक है माता जी. Yeah, that only. Give me the English, Hindi one. Okay, never mind. It's just. It's after संबंध आदि देव प्रणाम. yeah. After Shri Krishna Pranama Mataji. हे कृष्णा करुणा सिंधु. हाँ हाँ, उसके नीचे है. ओके. अच्छा 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 अच्छा. पंचतत्व के बाद हाँ माता जी मिला, पढ़ना है. संबंध आदि देव प्रणाम. जयताम सुरतोपगुमर्म मंदमतेर्गति मत् सर्वं स्वपदाम्बुजौ भोजौ राधा मदन मोहनौ. श्री राधा मदन मोहन जो सदैव दिव्य आनंद में लीलाओं में मग्न रहते हैं, उनकी जय हो, क्योंकि वे परम दयालु हैं. मेरे जैसे पंगु मंदमती एवं अज्ञानी के रक्षक हैं. उनके दोनों चरण कमल मेरा सर्वस्व हैं. मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ. ये मदन मोहन जी का इस संबंध आदि देव. तो 3 है सब्जेक्ट मैटर. संबंध, अभिधेय, अभिधेय और प्रयोजन. तो अभिधेय तो संबंध जो है कि आदिदेव कौन है? मदन मोहन. तो मदन मोहन जो है हम देखते हैं कि मदन जो काम वासनाओं या काम देव को भी मोहित करने वाले मदन मोहन जो है, हमारे हृदय के अंदर जो भी काम वासना है वो जो है मुक्त हो जाते हैं. और ये काम वासना को से मुक्त होने के लिए जब हम भगवान के प्रति, श्री कृष्ण या मदन मोहन के प्रति आकर्षित होते हैं, तो काम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता. क्लियर पॉइंट. तो मदन मोहन इज द कॉन्करर ऑफ लस्टी डिजायर्स. श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते. Unless one is very much attached with Krishna, one cannot give up or avoid attraction to Cupid. तो जो लोग श्री इसीलिए शुरुआत में मदन मोहन संबंध, जब भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाता तो और किसी के साथ कुछ लेना ही देना नहीं है, कामदेव हो या कोई भी हो.
तो ये संबंध ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है पूरे वेद, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय संबंध के जो अर्च विग्रह है मदन मोहन, और आचार्य कौन है? कौन है आचार्य? किसके? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। तो इस प्रकार से यहाँ पे संबंध, अभिधेय के कौन है यहाँ पे? गोविंद जी। आदि, हाँ, राधा गोविंद। अभिधेय, अभिधेय राधा देव कौन है? देव कौन है? कौन है? गोविंद देव। गोविंद जी। गोविंद जी। गोविंद जी। गोविंद जी। और उनके आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी प्रभु। रूप गोस्वामी प्रभु। रूप गोस्वामी। तो अभिधेय मतलब जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो जो द प्रोसेस, द कार्य, जो साधना, संबंध जो हमें उस प्रकार से भक्ति के मार्ग और उनकी विधि विधान और शरणागति होना, कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सब, इसीलिए तो रूप गोस्वामी ने हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेश अमृत, रूप गोस्वामी जो है तो हमें जो इस प्रकार से हमें मार्ग, वो मार्ग और प्रयोजन गोपीनाथ। कौन है आचार्य? रघुनाथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे संबंध, अधिदेव, प्रणाम, जयताम सरतो पंगोर मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्य पदाम्भोजो श्री श्री राधा मदन मोहनो, अभिदेव, दिव्यात वृंदाव कल्पद्रुम, श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो, श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठारिवीर सेव्यमान स्मरामि। फिर प्रयोजन, श्रीमन रास रासरंभी वंशीवट ततस्थ सहित कर्शन वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ नहीं। तो ये तीन जो, तो संबंध, अभिधेय और जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से उदाहरण देते हैं कि अविवाहित एक युवा और युवक जो है, यंग बॉय एंड गर्ल, वे जो है वे अविवाहित है। तो पहले जो है संबंध, माता और पिता जो है वे जो है उनके दोनों के बीच में संबंध। An unmarried and unmarried boy, there is first of all sambandh. The father, mother makes the relationship. Then there is function. So संबंध क्या है? और अभिधेय मतलब functional deity, संबंध deity, functional deity, and prayojan is the ultimate goal. Attaining that ultimate goal, going back to God.
So then there is function between husband and wife, and that is called abhideya, because there is a necessity. जरूरी क्या है? प्रयोजन है. क्या प्रयोजन है? पुत्र उत्पन्न कर. संबंध, abhideya and prayojan. Every sambandh, every relationship is made, every action is done with an aim. So when the relationship is done, then there is action. And you have to act according to that relationship and then achieve the goal, is going back home, back to Godhead, yeah, prayojan. तो वेदांत सूत्र में 4 अध्याय है और इन 4 अध्याय में से 2 अध्याय, पहले 2 अध्याय सिर्फ संबंध ज्ञान के विषय में, तीसरा अध्याय अभिधेय और चौथा अध्याय प्रयोजन. तो इसीलिए मदन मोहन, जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो हम उस काम वासना से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने हृदय में उपस्थित होकर हमें जो है मार्ग देते हैं, और हम अगर शरणागत होते हैं तो काम वासना जो है वही कभी सताती है. तो इसीलिए गौड़िया वैष्णव जो है पहले जो है उनके भगवान की अर्च विग्रह की सेवा जो है, चाहे नाम कोई भी हो, ऐसा नहीं कि मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी, जो भी अर्च विग्रह की हम सेवा कर रहे हैं, ये है हम संबंध उत्पन्न कर रहे हैं. तो भगवान के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता, तब ये जो है काम वासना से हम, तो भगवान की शरणागत होने से सब हमारे काम हो जाएंगे. ये है भक्ति. और भक्ति के इस मार्ग को समझाने के लिए भगवान स्वयं आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और हमें इस 3 सब्जेक्ट मैटर्स को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाकर हमें मार्ग. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. थैंक यू. किसी का कोई प्रश्न?